नबी के घर वालों के शुहदाए करबला के सरों को नेज़े की नोक पे रख के ले जा रहे हैं, नेज़े की नोक पे लेके जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, जब ये दमिश्क के बाजारों से घूमता हुआ ये सरे अनवर जा रहा है, सरे अनवर जा रहे हैं, फिर क्या हुआ, एक ईसाई खाना आ गया, एक चर्च आ गया, ईसाइयों का इबादत खाना आ गया। उसके पास से जब वो यजीदी उन सरों को लेकर जा रहे थे, एक ईसाई आलिम, ईसाई राहिब ने देखा बहुत से सरों को नेज़े की नोक पे लेके जा रहे हैं। वो ईसाई बाहर आया और फिर यजीदियों से कहने लगा, ए बंदो कौन हो, कहाँ से आए, ये क्या लेके जा रहे हो? वो कहने लगे, ये हम सर लेके जा रहे हैं जिन्होंने हमसे बगावत की। कहा कौन है, किससे बगावत की? कहा हम यजीद के लश्करी हैं, हम यजीद के साथ जिन्होंने बगावत की है उनको कत्ल करके उनके सरों को लेके जा रहे हैं इबरत के निशान के लिए। वो कहने लगा, ये हैं कौन? तो वो फिर कांपते हुए शर्मिंदगी के आलम में कहते हैं, ये हुसैन हैं और हुसैन के घर वाले हैं। ईसाई था तो ईसाई, लेकिन दिल में हुसैन की मोहब्बत हैं जी। ऐसे भी हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा फिर भी मोहब्बत करते हैं, और ऐसे भी हैं जो कलमा पढ़ के भी बेअदबी करते हैं। तवज्जो। कहा कौन सा हुसैन? वो हुसैन जो अली का बेटा है। कहा जी हाँ। फिर उसने दोबारा कन्फर्म किया, मजीद तफसील पूछी। उसने कहा वो अली जो नबी का वीर भी है, चचाजाद भाई भी है, और नबी की बेटी जिस घर है, और वो अली जिसके निकाह में हजरत फातिमा तो ज़हरा आई, क्या वो अली? कहा जी हाँ। क्या कहा, क्या ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हैं? कहा हाँ, ये मुस्तफ़ा के नवासे हैं। कहा अरे बदबख्तो, उस राहिब ने सर पकड़ा और कहने लगा, अरे बदबख्तो, कितने बदबख्त लोग हो, उस हुसैन का सर लेकर जा रहे हो जो तुम्हारे नबी का नवासा है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उनके घर वालों का तुमने ये हाल कर दिया। कैसे जालिम लोग हो। वो कहने लगे, हमें कुछ ना कहना वरना तेरा भी ये हाल होगा जो इनका हुआ है। राहिब कहने लगा, बड़ी बदबख्ती, अभी भी तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई? लेकिन राहिब ने जब हुसैन का सर देखा, कहा कि ये किसका सर है? कहा ये हुसैन का सर है। हुसैन के सरे अनवर से खुशबू आ रही है और उसको कशिश महसूस हुई। उसने कहा ये हुसैन का सर है? कहा जी हाँ, हुसैन का सर है। उसने कहा यार मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे ये एक रात के लिए ये सर ले लूं तो क्या मुझे दे दोगे? वो कहने लगे, ना, हमने यजीद के दरबार में ये सर पहुंचाना है, हम नहीं देंगे। कहा यार जो तुम मुंह बोली कीमत मांगोगे, जितने पैसे मांगोगे मैं पैसे दे दूंगा, एक रात के लिए हुसैन का सर मुझे दे दो, सुबह मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। उन्होंने लालच के पीछे पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया था, तो ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है जी, 80,000 दिरहम दे दो, हुसैन का सर एक रात के लिए ले लो। 80,000 दिरहम। कहा कीमत तो बहुत ज्यादा है लेकिन हुसैन से ज्यादा नहीं है, हुसैन हुसैन है। कहा जी ठीक है, 80,000 दिरहम दे दिए। हुसैन का सरे अनवर लिया, वो ईसाई राहिब सरे हुसैन लेके घर चला गया। सरे हुसैन उस राहिब ने, उस ईसाई राहिब ने सरे हुसैन यजीदियों से लिया। एक रात के लिए सरे हुसैन खरीदा, सरे हुसैन लेकर अपने घर चला गया। पूरी रात हुसैन का सरे अनवर सामने रखकर उसे साफ करके, खून उससे मिटाकर, खून को कपड़े से साफ करके, उसके बाद सरे हुसैन को खुशबू लगाकर एक ऊंची जगह पर रखकर उसके सामने बैठ गया और हुसैन के सरे अनवर को देख रहा है, साथ रो रहा है, आंसू जारी हो रहे, ज़ारो कतार रो रहा है और कह रहा है, हुसैन मैंने तेरे नबी का, तेरे नाना का कलमा तो नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे दिल में तेरी मोहब्बत मौजूद है, तेरा प्यार मेरे दिल में मौजूद है। आधी रात का वक्त हुआ, आधी रात का वक्त हुआ, उस ईसाई राहिब ने क्या देखा, उस सरे हुसैन से एक नूर निकल रहा है, एक रोशनी निकल रही है। उसके पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई, नूर ही नूर फैल गया। वो हैरान हो गया कि ये नूर कहाँ से आ गया है। थोड़ी देर गुजरी, उसकी बच्ची
बच्ची आ गई जो नाबीना थी, आंखों से देख नहीं सकती थी। उसने कहा अब्बा जान कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? बाप कहने लगा बेटी मैं इधर ही हूँ। बेटी को पास लेकर आया। जब बेटी पास आई, सरे हुसैन के सामने आई, सरे हुसैन से निकलने वाली शुआएं, वो नूर जब उस नाबीना बेटी की आंखों पे पड़ता है, सरे हुसैन से निकलने वाले नूर की रोशनी जब उस नाबीना लड़की की आंखों पर पड़ी, उसकी बिनाई वापस आ गई। वो देखने लग गई और देख कर कहती है अब्बा जान मुझे नजर आ रहा है, अचानक मेरी बिनाई कैसे आ गई? बाप कहने लगा मैं समझ गया हूं ये हुसैन की करामत है, हुसैन के सर अनवर के नूर की बरकत से तेरी बिनाई आ गई है। तो कहा बेटी कहने लगी अब्बा जान अब क्या करना है? बाप कहने लगा बेटी करना क्या है, हुसैन का सर अनवर सामने है, और अब करना क्या है? यही करना है जिसका ये नवासा है, उस मोहम्मद का हम कलमा पढ़ लेते हैं। जिंदाबाद कह दो जरा सुभान अल्लाह। उस हुसैन के नाना का हम कलमा पढ़ लेते हैं सारे। वो दोनों बाप बेटी दोनों की जबान पर जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। हुसैन आज भी जिंदा है दोनों जहानों में, हुसैन आज भी जिंदा है दोनों जहानों में। कहाँ यजीद कहाँ ला हो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। सरे हुसैन की करामत से उस बिनाई, उस लड़की की बिनाई भी वापस आ गई। दोनों बाप बेटी मुसलमान हो गए, ईमान नसीब हो गया। सुबह हुई यजीदी आ गए, कहने लगे राहिब हमने जो सर तुझे दिया था वो हमें दे दे, तू क्या करेगा इसको, तू तो ईसाई है। वो कहने लगा पहले ईसाई था अब मोहम्मद का गुलाम बन गया, अब मोहम्मद का गुलाम बन गया हूँ, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। लेकिन तुम जैसा मुसलमान नहीं, तुम जैसा मुसलमान नहीं। मैं अहले बैत का मुहिब हूँ, अहले बैत से प्यार करने वाला हूँ। फिर क्या हुआ, जब वो सरे अनवर हुसैन का लेकर जाने लगे, उन्होंने जो रकम उस राहिब से ली थी सरे हुसैन को लेकर जाने लगे। जब वो कूफा पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने सोचा वो हम गिनती कर लें, वो रकम गिन लें, वो रकम गिन लें जो ईसाई ने हमें दी है। जब उस थैली से उन्होंने दिरहम गिनने शुरू किए, दिरहम गिनने के लिए उन्होंने वो सारे पैसे बाहर निकाले, हैरान रह गए। वो दिरहम नहीं रहे, वो ठीकरियां बन गए थे और उन पे अल्लाह के कुरान की आयत लिखी हुई थी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून। उस पे लिखा हुआ था, आयत करीमा लिखी हुई थी, ए जालिमो याद
याद रखना अल्लाह तुम्हारे जुल्म से बेखबर नहीं है। एक दिन आएगा तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। वो हैरान रह गए कि ये मामला क्या है, फिर भी उन्हें हदायत नसीब नहीं हुई। सरे हुसैन लेकर जा रहे हैं जब कूफे के बाजार में, और जब यजीद के दरबार के करीब पहुंचे, हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं अपने छत से देख रहा था जब सरे हुसैन यजीद के दरबार के करीब पहुंचा, कूफे के बाजारों से घूम रहे हैं। इसी दौरान मैंने क्या देखा, हुसैन के सर से कुरान की आवाज आ रही है। कुरान की आवाज आ रही है और कुरान की आयत पढ़ी आपने। सूरह कहफ की आयत नंबर 9 की तिलावत फरमाई। आपने ऐलान फरमाया इन अम हसिबता अन्ना सुहाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। और फिर आपने दूसरी आयत तिलावत फरमाई, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 42 तिलावत फरमाई वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। ये दो आयतें आपने तिलावत फरमाई। आप फरमाते हैं जब हुसैन के सर से तिलावत की आवाज आई, सारे यजीद कांपने लग गए, यजीदी कांपने लग गए कि हुसैन के सर अनवर से कुरान की आवाज आ रही है। सबने पीटना शुरू कर दिया। पता लग गया नहीं, समझा नहीं, लौटते नहीं ना। हाँ जी, तवज्जो। तो मैंने कहा हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, कयामत तक हुसैन जिंदा रहेगा। यजीद कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है, हमेशा मुर्दा रहेगा। अरे सुन लो, हर दौर में यजीद आएंगे, हुसैन नहीं आएगा। आप कहेंगे जनाब अगर यजीद नहीं, हुसैन नहीं आएगा तो यजीदियों का मुकाबला कौन करेगा? मैंने कहा हुसैन तो हुसैन है, हुसैन के गुलामों की शान भी कम नहीं है। हर दौर में यजीद आएंगे, हुसैन नहीं आएगा। हाँ हाँ, मगर हुसैन तो नहीं आएंगे, मगर हुसैन के गुलाम जरूर आएंगे। कहा जी कौन से गुलाम? मैंने कहा चकवाल शहर के जिला में मैं मौजूद हूँ, सुन लो। हुसैन तो खुद नहीं आएंगे, मगर हुसैन के गुलाम जरूर आएंगे। कोई मुरीद हुसैन बन के आएगा, कोई मुरीद हुसैन बन के आएगा, कोई मुमताज हुसैन बन के आएगा। अब मैं देखता हूँ कौन कौन हाथ उठाता है, कौन कौन खामोश रहता है, किसके दिल से सुभान अल्लाह निकलती है। मैंने कहा हुसैन के गुलाम जरूर आएंगे, कोई मुरीद हुसैन बन के आएगा, कोई जनाब मुमताज हुसैन बन के आएगा, कोई खातिम हुसैन बन के आएगा। मैंने कहा ये हुसैन के खादमों की शान है, तो हुसैन की अपनी शान क्या हो? समझ आ रही है आपको बात? फिर हमें क्यों ना कह दें हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा आवाज आ जाए, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा। और इमाम हुसैन ने जब रुखसत हुए थे, हजरत ज़ैनब से ये वादा लिया था, ए मेरी बहन ज़ैनब सुन ले, मुझसे एक वादा कर ले। हजरत ज़ैनब ने अर्ज की इमाम कौन सा वादा करना है? आपने फरमाया वादा कर ले, अगर मैं शहीद हो जाऊंगा, जब मैं मेरी रूह परवाज कर जाएगी, जब मैं शहादत का जाम नोश कर लूंगा, जब शहादत के मर्तबे पर फायज हो जाऊंगा, जब मैं कुर्बान हो जाऊंगा, तो उन्हें अपना चेहरा
नहीं पीटना, तूने अपना गिरबान चाक नहीं करना, तूने अल्लाह की बारगाह में शिकायत नहीं करनी, तूने सब्र करना है। और आपने फरमाया इसलिए कि मेरे रब का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। फरमाया अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पता लगा हुसैनी सब्र करते हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा है हुसैन मरे नहीं, हुसैन जिंदा हैं। किसी ने कहा था सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, कह दो हमें हुसैन मनाने वालों से, कह दो हमें हुसैन मनाने वालों से। गम होना और चीज है, मनाना और चीज है। गम हुसैन जिसको ना हो वो मोमिन है ही नहीं। लेकिन हम हाय हाय वाले नहीं हैं, हम वाह वाले। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम कौन है? वाह हुसैन वाले। सारे बोलो हम कौन है? सारे बोलो जो वाह हुसैन वाले माशाल्लाह बोले हम कौन है? वाह हुसैन वाले। तो कहा कह दो हमें हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शोहदा का मातम नहीं करते। अपनी जान से बढ़ के इश्क है, अपनी जान से बढ़ के इश्क है आले रसूल से, मगर हम यूं सरेआम उनका तमाशा नहीं करते। अब अगली बात कहा मातम करे वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन का, मातम करे वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन का। अब सुनियो झूम के बोलोगे सुभान अल्लाह, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। लोगों अगर रोना है, अगर रोना है, करबला का वाकिया सुन के रोने वालों, अगर रोना है तो इस बात पे क्यों नहीं रोते कि हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया। हम तो सुबह नमाज के लिए उठते ही नहीं है, हम तो नमाज पढ़ते ही नहीं है। हय्या अला सलाह की आवाज सुन के हमें सुस्ती का मुजाहिरा करने वाले अगर रोना है इस बात पे क्यों नहीं रोते? हुसैन ने नेज़े की नोक पे भी कुरान पढ़ा है। हम सुबह सोए रहते हैं और जब उठते हैं तो व्हाट्सएप ऑन हो जाता है, फेसबुक ऑन हो जाती है, इंटरनेट ऑन हो जाता है, सब कुछ खुल जाता है। अगर नहीं खुलता तो अल्लाह का कुरान नहीं खुलता। इस बात पे हम क्यों नहीं रोते? अगर रोना है वो इस बात पे क्यों नहीं रोते? हुसैन और उसके सरगा सारे घरवाले टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर हुसैन के घर की औरतें खेमों से बाहर नहीं आई। उन्होंने बेपर्दगी का मुजाहिरा नहीं किया, उन्होंने अपने आप को पर्दे से बाहर नहीं निकाला। अरे रोते हो तो इस बात पे क्यों नहीं रोते? हुसैन के घर की औरतें पर्दा करती रही, हम अपनी औरतों को पर्दा नहीं करवा सके। अगर रोना है तो इस बात पे रो लो। हुसैन ने बातिल के सामने डट कर सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर बातिल का साथ नहीं दिया। आज हम लोग उन लोगों का साथ देने वाले, जनाब जो मदीने की रियासत के नाम पर आशिकाने रसूल को सीने पे गोलियां मारने वाले, हमने कहा जनाब फिर भी हमारा लीडर जिंदाबाद। हमने उन लोगों को लीडर को जिंदाबाद कहा जिन्होंने मुमताज कादरी को फांसी के फंदे पर लटकाया। हमने फिर भी कहा जनाब हमारा लीडर जिंदाबाद। जिसने कहा अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मुशरिक हो जाओगे, ये शिरक हो जाएगा, हमने कहा जनाब फिर भी हमारा लीडर जिंदाबाद। जिसने कहा जनाब आसिया मलूना गुस्ताखे रसूल को मैंने बरी करवाया है और मैं फख्र करता हूं, हमने कहा जनाब हमारा लीडर जिंदाबाद। जिसने सैयद जादों को उलमा को घसीट कर जेलों में डाला, हमने कहा जनाब हमारा लीडर जिंदाबाद है। जिन्होंने सूद, जिन्होंने कर्जे के नाम पर सूद का कारोबार किया, सूदी कर्जा पाकिस्तान में लाया और सूदी निजाम को आम कर दिया, हमने कहा जनाब हमारा लीडर जिंदाबाद। जिसके जलसों में कौम की बेटियां
नाचती नजर आई। तब्दीली के नाम पर बेटियों को नचाया गया, रमजान के महीने में गाना बाजा किया गया, रमजान के महीने में मस्जिद नबी की तौहीन की गई, अफवाज पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावतें की गई, उनके खिलाफ जबान दराजियां की गई। हमने फिर भी कहा जनाब हमारा लीडर जिंदाबाद है। सुन लो, ऐसा लीडर हुसैन वालों का नहीं हो सकता। हुसैन वालों का लीडर वो है जिसका जीना भी खत्मे नबूवत के लिए है, जिसका मरना भी खत्मे नबूवत के लिए है। कह दो जरा सुभान अल्लाह। ये है हुसैन का मिशन। याद रखोगे हुसैन का मिशन। में अपने इख्तितामी जुमलों की तरफ जा रहा हूं। कौन हुसैन? जब यजीद के दरबार में हुसैन का सर अनवर लाया गया, यजीद ने जब हुसैन का सर देखा, उस सर अनवर पर हुसैन के सर अनवर को एक टेबल पर रखकर, एक ऊंची जगह पर रखकर उसने एक लकड़ी मंगवाई और उस लकड़ी को, उस छड़ी को हुसैन के लबों पर मारना शुरू किया। हुसैन के लबों पर वो छड़ी मारने लगा। उस दरबार में मेरे नबी के एक बूढ़े सहाबी हजरत नौमान बिन बशीर भी मौजूद थे। जब आपने ये मामला देखा, आपने फरमाया यजीद मरदूद, ये क्या कर रहा है? जिन होंठों को तू छड़ियां मार रहा है, मैंने खुद देखा था अल्लाह का रसूल इन होंठों को बोसे दिया करता था। वो यजीद कहने लगा अगर तेरे बूढ़े होने का ख्याल ना होता तुझे भी मैं कत्ल करवा देता। लेकिन याद रखो हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर नमाज बचा ली, कुरान बचा लिया, ईमान बचा लिया, दीन बचा लिया। आज से नियत करो हम हुसैनी हैं, नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। नियत करो ना जी माशाल्लाह। हम इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, कुरान नहीं छोड़ेंगे, कुरान को भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। अल्लाह तारों को तौफीक अता फरमाए। जब हम नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, किरदार हुसैनी होगा, हुसैनी होगा तब बात बनेगी। फिर हम ये कहते हुए अच्छे लगेंगे क्या? जब हम हुसैनी किरदार अपनाएंगे, जब हम अपने आप को हुसैनी किरदार वाला बनाएंगे, फिर ये कहते हुए अच्छे लगेंगे ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। सारों की आवाज आए ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी, रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके से, मिंबर भी हुसैनी है, आज़ां भी। अल्लाह ताला हम सबको हुसैन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करें अल्लाह ताला इस पूरी महफिल को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हुसैन का सच्चा आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए और हुसैन की अदाओं को, हुसैन के फरामीन पे हमें अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी पैगाम मेरा ये है, एक बात याद रखिएगा, मैं गल वो करनी है जड़ी हक है, ठीक है जी। आज जो आप बरादरी के नाम पर, जनाब रिश्तेदारियों के नाम पे हर जगह चले जाते हैं ना, मेरे आका ने फरमाया जो जिससे तल्लक रखेगा, मोहब्बत का रिश्ता रखेगा, क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। तो जो सहाबा का गुस्ताख हो, ना उसके साथ बैठना है, ना उसके साथ खाना है, ना उसके साथ पीना है, ना उसके साथ रिश्तेदारी करनी है। और जो अहले बैत का बेअदब हो उसके साथ भी रिश्तेदारी नहीं करनी, ना उसके साथ बैठना है। कोई भी बेअदब गुस्ताख है, ना उनकी महफिलों में चावल के शैपरों के लिए हमने उनकी महफिलों में भी नहीं जाना। लिहाजा ये अपना अकीदा पक्का रखें। ये पुराना हमने अपना अकीदा क्यों छोड़ दिया? हमारे बुजुर्गाने दीन ने तो कभी ऐसा नहीं किया। हम किस तरफ जा रहे हैं? लिहाजा कभी भी अपना अकीदा नहीं छोड़ना। अहले सुन्नत का अकीदा है और इस सुन्नी अकीदे पे जिंदगी अल्लाह अता करे, इसी अकीदे पे अल्लाह हमें मौत अता फरमाए। लिहाजा मेरा ये पैगाम याद रखिएगा। आप कहें भाई अपना जात का मामला कोई नहीं,
लेकिन जो सहाबा का गुस्ताख होगा हमारा उसे कोई तल्लक नहीं है। इसलिए अपना अकीदा ईमान मजबूत रखें। अल्लाह ताला इस पूरी मस्जिद के कमेटी इंतजामिया को अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए।